दुरेशवार, शरीफ औरतें इतनी सज धज सिर्फ अपने शौहर के लिए करती हैं। मैं बहुत ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रही हूँ। बेहतर होगा अगर फिलहाल आप मेरे मुंह ना लगे। तो कौन लग रहा है तुम्हारे मुंह? मुझे कोई शौक नहीं है, और वैसे भी मैं तुम जैसियों के मुंह तो बिल्कुल नहीं लगती। तो भाई क्यों लग रही है? फिर जाएं यहाँ से, जाके अपना काम करें। इधर दो गाड़ी की चाबी। क्या बदतमीजी है ये? आपकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे हाथ से इस तरह चाबी खींच सके? मैं बुरी, मेरा बेटा बुरा, हमारी दी हुई हर चीज बुरी, तो फिर हमारी दी हुई गाड़ी क्यों चला रही हो? छोड़ दो ना इसे भी। ठीक नहीं कर रही आप। मैं तो सिर्फ हक और सच की बात कर रही हूँ। तुम्हें आग लगती है तो लगा करे। इतना जिद करूंगी कि कभी वापस नहीं आएगी। हेलो, मुझे नहीं पता, मुझे फौरन लेने आओ। तो क्या हुआ अगर वो देख रहा है? तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। तुम्हारी जिंदगी में वाकई कोई है। मैं शर्म नहीं आती इस तरह अपनी शादीशुदा बहन पर इल्जाम लगाते हुए? मेरी कोई फ्रेंड भी हो सकती थी। एक बात याद रखना, तुम मेरी बहन हो तो नबील भी मेरा भाई है। उसके साथ में कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। Oh yes, of course मेरी जान। इंशाल्लाह हम साथ मिलके जाएंगे शॉपिंग मॉल और आपके लिए ढेर सारे टॉयज खरीदेंगे वहाँ से। अब अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं अपना ऑफिस का काम कर लूँ। खुदा हाफिज़। थैंक यू। अच्छा, रुहान से बात हो रही थी? जी बाबा। भाई, जब से रुहान घर से गया ना, घर में सन्नाटा छाया हुआ। बच्चे वाकई घर की रौनक होते हैं। सही कह रहे हैं बाबा आप। जब तक रुहान हमारे जिंदगी में नहीं था तब तक एहसास भी नहीं था। आज जब वो यहाँ हमारे पास मौजूद नहीं है तो वाकई ये बात समझ में आती है कि घर खाली होना किसे कहते हैं। तुम्हें पता है, रोज 2 दफा मुझे कॉल करता है और कहता है दादा आई मिस यू। मैं कहता हूँ भाई, अगर इतना मिस कर रहे हो तो घर वापस आ जाओ। बस इस बात पे कंफ्यूज हो जाता है। बच्चे भी ना। सर, कोई नहीद साहब आई है आपको मिलने के लिए। अच्छा, चले मिल के आता हूँ मैं। अरे आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तुम तो ऐसे अमेरिका से भागे कि अपने दोस्त की और उसकी मदर की दोबारा खबर ही नहीं ली। I'm सॉरी आंटी, बस यहाँ आने के बाद मैं बिजी इतना हो गया कि वो जो अमेरिका मूव करने का प्लान था उसमें मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया कुछ भी। हाँ, तो अब मुझे तुम खड़े ही रखोगे या बैठने को भी बोलोगे? I'm सॉरी, प्लीज बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। थैंक यू। भाई इस बार जब मैं पाकिस्तान आई तो मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि आप लोगों से ज़रूर मुलाकात करनी है। और अरसल, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो तुम्हारी बीवी तो उम्मीद से थी। अब तो हमारा बच्चा माशाल्लाह 5 साल का हो गया है। हाँ हाँ, माशाल्लाह, बहुत क्यूट बच्चा है भाई। भाई साहब, आप वैसे बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं। बेटा आपका अमेरिका में रहता रहा, लेकिन
हमेशा इसे आपकी फिक्र सताती रहती थी। अलबत्ता बीवी इसकी बहुत बदल गई है, लग ही नहीं रहा कि मैंने इससे पहले मुलाकात की है। आंटी 5 साल में तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कि तो फिर भी मेरी वाइफ है। बस आप थोड़ा बहुत बदलाव तो आता है। क्या तो तुम ठीक रहे हो, कहीं तुमने बीवी ही तो नहीं बदल दी? अरसल भाई, ये है ना तुम्हारी बीवी? अरे नहीं नहीं आंटी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये तो मेरी साली है, ये तो दुर्रे फशा की छोटी बहन है, दुर्रे शवार नाम है इसका। मुझे अच्छी तरह याद है अरसल, जब मैं लास्ट टाइम आई थी यही लड़की प्रेग्नेंट थी। तुम्हारी सास ने भी बताया था कि यही दुर्रे फिशा है और ये प्रेग्नेंट है। इससे तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। अरे नहीं नहीं बहन, आपको यकीनन गलत फहमी हुई। नहीं नहीं बाबा, एक सेकंड मैं क्लियर करता हूँ। एक्चुअली आंटी, जब मैं अमेरिका में था ना, तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ और सास यहाँ आई थी रहने के लिए। बाबा भी यहाँ मौजूद नहीं थे, ये गए हुए थे दुबई अपने सिस्टर के पास काफ़ी लंबे अरसे के लिए। तो शायद हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो रही हो। हो सकता है, तुम ठीक कह रहे हो। शायद मुझ पे ही बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा तो कर सकते हैं ना। और बताएं वहाँ के हालात कैसे हैं? अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। जी जी बाबा। ये माजरा है। हमारे घर वाले तो बहुत चालाक हैं। बहन को शक हो और सास ने इतनी सी बात पर इतनी घिनौनी हरकत कर दी। नसीब ही खराब है, जो मिला टेढ़ा ही मिला। अब तो माफ कर दो मुझे। कब तक मुझे इस पछतावे और मलाल की आग में चलते देखोगी? जवाब में बदल गया हूं। तुम अभी अपने शौहर को छोड़ दो और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बस एक मौका दो। तुम तो जानती हो कि मेरे लिए लड़कियों की कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन देखो, पलट कर मैं वापस तुम्हारे पास आया। इसकी वजह यकीनन हमारी मोहब्बत है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तुम जितना वक्त लेना चाहती हो ले लो, बस देखो फैसला मेरे हक में हो। हाँ। ये क्या है? ये मेरे लिए है? Of course. अच्छा लगा? बहुत खूबसूरत है।